हरिओम। हम सभी के मन में त्योहारों के समय एक विचार जरूर मन में आता है और आना भी चाहिए कि मैं इसी ढंग से इस त्योहार को क्यों मनाऊं। आप इसको ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं, इसी ट्रेडिशनल वे में ही दीपावली को क्यों मनाऊं, रक्षाबंधन को क्यों मनाऊं, ऐसा ही मनाना क्यों जरूरी है। हम दूसरे तरीके से मनाएं तो बड़ा सुंदर है, विचार भी अच्छा है, प्रश्न भी ठीक है। इसके पूर्व इस बात पर भी सोचना चाहिए, उत्सव को मनाने की आवश्यकता ही क्यों है। तरीके की बात तो बाद में है, क्यों मनाएं। तो पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमय जी एक बात कहते रहे, जो मनुष्य है वो उत्सव प्रिय है, उत्सव प्रिय मनुष्याः। अब मनुष्य को उत्सव क्यों पसंद है? क्योंकि मनुष्य इतनी मेहनत, दिन रात के क्रियाकलाप और मानसून, सर्दी, गर्मी, बरसात झेलने के बाद उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसकी बुद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और मैं ऐसा कहूं कि वो व्यक्ति थक जाता है। तो थके हुए मनुष्य को फिर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थके हुए मनुष्य को फिर से ऊर्जा की आवश्यकता है। अब प्रश्न है, वह ऊर्जा कहां से मिलेगी? उस ऊर्जा को बताने के लिए, उस ऊर्जा को आगे चलाने के लिए, उस ऊर्जा को बड़े रूप में लगाने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा उत्सव। इसलिए क्या कहा? उत्सव। सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, शिशिर, हेमंत, हर ऋषि, हर ऋतु में कुछ न कुछ तो उत्सव हमारे यहां मनाए ही जाते हैं। और कभी कभी तो उत्सव की श्रृंखला ही पैदा हो जाती है। इन ट्रेडिशनल वे में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम ट्रेडिशनल वे में उत्सव को मनाते हैं तो मैं आपसे सच्चाई से बोलूं, समाज का तो भला होता ही होता है, हमारा स्वयं का भी भला होता है। बोले मैं ये बात से सहमत नहीं हूं। भाई आप एक मोमबत्ती जला दो, लेकिन आपके यहां मोमबत्ती का स्थान नहीं दिया गया। आपके यहां कहा गया दीप जलाया गया। अब आप सोचो, दीप कुम्हार गया, मिट्टी से कुम्हार की जीवन चली, तेल की चली, बत्ती चला, उसने किसी ने बेचा, और जो शुद्ध प्रकाश का द्योतक है वह दीपक है। ट्रेडिशनल वे में मनाने से, मैं संक्षेप में कहूं तो हमारा स्वयं का भी विकास होता है। और बहुत ग्रॉस लेवल पे आपसे कहूं तो आप इसी दीपावली में धनतेरस और फिर रूप चौदस, लोग उपटन लगाते हैं। अरे उपटन क्यों लगाते हैं? आपको पता है भी मानसून का समय गया है, सर्दी का समय आ रहा है, व्यक्ति को ऊष्मा की आवश्यकता है। और मैं कहूं व्यक्ति टैंड हो गया है, चलो इसलिए कहा गया हल्दी का लेप लगाइए। इस समय डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, हल्दी एंटीबैक्टीरियल की चीज है। ऐसे पकवान हमारे ट्रेडिशनल वे में बनते थे जो कि आपको ऊर्जा देते थे। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कह रहा हूं कि आप पिज्जा और बर्गर खाएं, लेकिन आप पूछिए कि जो आपके नियमित जो पकवान बनाए जाते थे वो आपके शरीर को कितने स्वस्थ ऊर्जा देते थे। और एक बात और ध्यान में रखिए, ये उससे भी बड़ी बात है, समाज में हम रहते हैं और हमसे समाज चलता है, दो एक दूसरे के पहलू हैं। जब हम ट्रेडिशनल वे में पर्व को मनाएंगे तो समाज में कई लोगों का जीवन चलेगा। हमारे छोटे से उत्सव के कारण
कई घरों के दीपक प्रज्वलित हो जाएंगे। आप देखते ही हैं रोड पे, उनके रोजगार मिलने से हमारे घर भी जो थोड़ा सुनसान पड़ गया था, थोड़ा सा थकान आ गई थी, थोड़ी निराशा, थोड़ी चिड़चिड़ापन बढ़ गया था, उत्सव मनाने से मैं आपसे कह सकता हूं एक फिर से क्रांति आती है और फिर से व्यक्ति जुट जाता है। और कई बार तो उत्सव हमको कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देते हैं, जैसे रामनवमी, दीपावली, दुर्गा जी, गणेश जी। एक कृतज्ञता व्यक्त करने का तो समय है ही है, और यह तो समय शक्ति के संचय का है। इसलिए मैं ऐसा कई बार सोचता हूं, देवियां हैं तो हो सकता है, लेकिन आपको पता है मनी एक शक्ति है। मनी को आपने कहा लक्ष्मी देवी, दुर्गा एक वर्क, एक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, और एक सरस्वती है जिसको बोलते हैं आप इंटेलेक्ट। तो ये तीन शक्तियों की आवश्यकता किसको नहीं है आप बताओ? इंटेलेक्ट आपको चाहिए, काम करने की शक्ति आपको चाहिए, धन की शक्ति आपको। इसी को सिंबॉलिक रूप में देवी कह दिया गया। आप मत मानो देवी, लेकिन उस ऊर्जा की पूजा करना तो सीखें। लक्ष्मी पूजा आप ऐसा मातृशक्ति की पूजा है। यदि ट्रेडिशनल वे में मनाते हैं तो समय संक्षेप के कारण मैं नहीं कह सकता, एक एक उत्सव के पीछे आपके शरीर की, मन की, बुद्धि की शक्ति का संचय होता है। शक्ति बढ़ती है, तेजस्विता बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य भक्ति, मुक्ति, वो प्राप्त होती है। और जब हम ऐसा मनाते हैं, ध्यान रखिए, यदि यदा चरित श्रेष्ठा तत्त देवे इतरो जनाः, हम मनाएंगे तो छोटे लोग हमारा ही अनुसरण करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम किस वे में दीपावली मना रहे हैं। हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, हम घर में ही सिर्फ ऐसे लैंप जला रहे हैं, हाइलाइटर्स जला रहे हैं, कि हमने दिए जलाए हैं, हमने भगवान के मंदिरों में कुछ प्रकाश किया है, कुछ घरों में मिष्ठान बनाइए जी, दुकानों की बात नहीं कह रहा हूं, घरों में बनाया है। तो आप सोचो, उत्सव का शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, और कहीं कुछ ना माने तो आपसे सच बात तो ये कहूं कि हमारी जो ऊर्जा का क्षय, जो थकान आ गई थी, इस थकान को दूर करने का काम करती है उत्सव। अगर ट्रेडिशनल वे में आप उत्सव को नहीं मनाएंगे तो मैं इसको बोलता हूं ये विकृति बनकर आती है। इसलिए कहता हूं एक संस्कृति है और एक विकृति है। विकृति पतन की ओर जाती है। आपके किसी स्वभाव आचरण के कारण दूसरों को कष्ट ना हो, यह जरूरी है। आप इतनी तेज कुछ मत कीजिए कि जानवरों को भी परेशानी हो, यह विकृति है। लेकिन दीपक जलाना, दूसरे से गले मिलना, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना, अपने घर पर बंधनवार लगाना, फूलों से सजाना, कुछ ऐसे जो अपात्र, जो लोग जिनको हम कभी मिल नहीं पाते, जिनको हम कुछ दे नहीं पाते, उनको किसी न किसी माध्यम से कुछ चीजें दे देना। करके देखिए, आपको खुद इतनी ऊर्जा का एहसास होगा। और आपने ये गजल तो सुनी होगी, रोते हुए बच्चे को हंसाया क्यों ना जाए। मुझे तो लगता है हम समाज में ये पहल तो प्रारंभ करें तो हमारा तो विकास होगा, हमारा विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो कहीं ना कहीं समाज के विकास से हमारा स्वयं का भी विकास होगा। इसलिए निवेदन ये है, जो हमारी ट्रेडिशनल वे है, हर चीज का ट्रेडिशनल वे, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, उसको उस रीति से मनाया जाए। तो ये कह सकता हूं कि वैज्ञानिक ढंग से भी आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे शारीरिक हो, सभी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा।
तो स्वस्थ मन रखना है, स्वस्थ शरीर रखना है, तो जो ट्रेडिशनल वे है उस वे से त्यौहार को मनाइए। धन्यवाद।